Assalamu alaikum everyone. First of all, my heartiest thanks to Women Studies Department, Vice Chancellor Dr. Iraqi to be here with us and Dr. Huru Lam to invite me for this occasion. I feel humbled to be here and I'm also very excited to be back to my university after so many years. It was my university and we studied here, did my master's and then did my PhD. बट आई विल बी वेरी क्विक बिकॉज मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं आई थिंक बोलने के लिए तो मैंने बिल्कुल एक इनफॉर्मल सी टॉक आप लोगों के लिए रखी थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं यंग लड़कियों से जैसे फेस टू फेस बात करता है आदमी इस तरह बात करनी चाहिए सो दैट माई मैसेज कैन बी पुट अक्रॉस टू यू ऑल हु आर हेयर at one time I was like you all, young, energetic, and wanted to do so much but didn't know how to do it. So I just jumped into it and I did what I wanted in my life. So determination was one of my major thing जो कि मुझे लेकर इतनी आगे तक गई है. Then my passion. So you have to have a passion before you start your career. If your passion is your career तो you will be very successful. मैं हर young बच्चे को और बच्ची को ये advice करती हूँ कि make your profession your passion. तो like Hurulan said कि her father played a role in her life. तो मेरे father बहुत छोटी थी जब he passed away, so I was with my mother. And my mother was not an educated woman. She was from a village, but she stood by my side all my life, and she knew whatever my daughter is doing, she is right. तो एक उनका मुझे बहुत वो था, उनको पता नहीं था आर्कियोलॉजी क्या है, मैं क्यों कर रही हूँ, और मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा आप समझें कि रेजिस्टेंस मिली डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से. दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, तो आई डोंट वांट टू बोर यू विद दैट, बट I was adamant and I wanted to be an archaeologist, and I became the first archaeologist of Pakistan with my determination only. तो आप लोगों को एक जो मेरा बड़ा मैसेज ये है कि आप अपनी डिटर्मिनेशन से चलें. पढ़ना लिखना एक तरफ होता है, बट टू प्ले योर रोल इन योर कंट्री as a great leader or whatever you can contribute to your country is a major thing. So the second woman in my life was my principal of school, Miss Safia Khan. She was the one who told me कि अस्मा नॉर्मल ज़िंदगी तो सब लोग गुजार लेते हैं, हर आदमी को जब वो इस दुनिया में आया है कोई ना कोई रोल प्ले करके जाना है, अपना नाम छोड़कर जाना है इस दुनिया में, वो तुम कैसे करोगी. सो डू वट एवर यू कैन डू एट योर एंड. ये डिपेंड नहीं करना कभी भी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, तो जस्ट डू वट एवर यू कैन डू. तो मेरा एक जो सेकेंड आप लोगों को मैसेज है वो ये है कि आप जो खुद से कर सकते हैं वो करना शुरू करें, तो ट्रस्ट मी आप लोग एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता है. तो बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स वन मेजर थिंग. So my journey was a very long journey, and in 10 minutes it's not possible to tell you everything. But I started from Miss Safia Khan School, of course. Then I was volunteering with her leprosy center में. तो वॉल्टियर करने का एक बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में ऐसे होता है कि यू कम टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर पीपल. ठीक, जब मैंने लेपर्सी सेंटर में काम किया तो बहुत लोगों ने मुझे डिस्करेज किया कि जज़ाम हो जाएगा, ये लग जाता है, ये हो जाता है. बट माई प्रिंसिपल विद Dr. Faw, she worked tirelessly for this disease and this hospital at Regal. और हम लोग बस में जाते थे, वो कहती थी गाड़ी में नहीं जाना बेटा क्योंकि पेट्रोल के पैसे खर्च होंगे. तो उस ज़माने में 30 पैसे लगते थे. मैं और मेरी प्रिंसिपल हम दोनों बस में जाते थे और बस में आते थे. बाकी सारा काम हम औरंगी टाउन और डिफरेंट एरियाज़ में मरीज़ों को लाना, उनको वहाँ हॉस्पिटल में रखना. तो उस चीज़ ने भी मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया. जो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, वो एक ह्यूमैनिटी का जो रोल होता है ना आपकी ज़िंदगी में, वो बहुत ज़रूरी होता है कि हाउ टू बी विद अदर ह्यूमन्स एंड हाउ टू सी देयर सफरिंग. जब तक आप दूसरे लोगों की सफरिंग नहीं देखेंगे, आपके दिल में वो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा नहीं होता है कि दूसरे लोगों की लाइफ कैसी गुजर रही है. After that, I did my graduation in science from DJ Science College in microbiology, zoology and chemistry. तो जब zoology का जो सब्जेक्ट था फ्रॉम इनवर्टिब्रेट टू वर्टिब्रेट आकर वो ख़त्म हो जाता है. तो आई वॉज क्यूरियस अबाउट एवोल्यूशन ऑफ मैन कि एवोल्यूशन कैसे हुई इंसान की. आई अप्रोच टू कराची यूनिवर्सिटी. आई वांटेड टू स्टडी आर्कियोलॉजी, बट अनफॉर्चुनेटली
आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट इधर नहीं था और अभी तक नहीं है इधर हमें जनरल हिस्ट्री एक साल पढ़नी पड़ती है और एक साल आर्कियोलॉजी। और उसमें भी ये हुआ था कि हमारे सर लड़कियों को फील्ड में नहीं लेके गए थे और लड़कों को ले गए थे, हमें उन्होंने नेशनल म्यूजियम में अटैच कर दिया। तो दैट वाज द फर्स्ट ब्लो टू माय बीइंग अ लेडी, व्हाई आई एम नॉट अलाउड टू गो टू द फील्ड। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, बट आई कुडंट हेल्प इट। तो बट मेरे माइंड में ये था कि मुझे एक दिन इस चीज़ को डिफीट करना है कि व्हाई आई एम एट द बैक, इफ आई एम अ गर्ल दैट्स नॉट माई फॉल्ट, इफ आई वांट टू डू समथिंग व्हाई आई एम हेल्ड बिहाइंड। काफ़ी फाइट हुई सर से भी, बट सर ने कहा नहीं, ये रूल नहीं है, हम लड़कियों को नहीं भेज सकते। ठीक। देन आफ्टर माई मास्टर्स I won 2 gold medals in general history and then in creating a highest record. तो फिर मैं दोबारा डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी फेडरल गवर्नमेंट के पास गई कि मुझे तो आर्कियोलॉजिस्ट बनना है एंड आई वांट टू जॉइन द डिपार्टमेंट। सो दे सेड नहीं, यहाँ पे लड़कियाँ नहीं आ सकती। सो द डीजी टोल्ड मी टू गो बैक। दैट वॉज अनदर ब्लो। तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं चली गई। फिर आई started writing books for children with Far Eastern publication. मैंने 2 बच्चों की कोर्स बुक्स लिख दी in the meantime, और I was still trying to get back to the Department of Archaeology. तो मैंने क्लास 4, क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ की बुक्स लिख दी, हिस्ट्री की बुक्स लिख दी। फिर एक एडवर्टिजमेंट आया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, आई अप्लाइड अगेन फॉर द पोस्ट। तो फिर तो वो मुझे कुछ नहीं कर सकते थे, डिपार्टमेंट मुझे मना नहीं कर सकता। तो बिकॉज द सेक्रेटरी ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस वॉज ऑन माई साइड, ही सेड इस बच्ची ने 2 कोर्स बुक्स लिखी हैं और इतना काम किया है तो इसको लेना चाहिए। बट वॉट हैपेंड, द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी पनिश्ड मी, दे सेंट मी टू अ डंजियन विच वॉज एक्सप्लोरेशन ब्रांच। दे थॉट कि ये यहाँ से जल्दी से भाग जाएगी ना। एक्सप्लोरेशन ब्रांच में पॉटरी जो एक्सकवेट होती है वो पड़ी हुई थी और हड्डियाँ वड्डियाँ जो निकलती हैं वो थी। But I didn't give up. I stayed there for about 20 years. I worked in the Department of Archaeology and Museums, and I wanted to go for excavations. So then again my DG came in and he said that you need to have authority letter from your family कि अगर आपको कुछ हो गया फील्ड में तो वो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। So I came back to my mother and I explained it to her कि मैं क्या करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे authority letter लिख के दिया। I came back and I started doing excavation, but still I faced a lot of harassment and prejudice in the Department of Archaeology. For 20 years I was in the department. I never got a promotion. Always got discouraged. Every day my director would tell me, go back and get married. तो रोज़ सुबह सुबह ये सुनने को मिलता था, बट मैं अपने मकसद में अड़ी रही और मैंने कहा कि नहीं, फर्स्ट वुमन ऑलवेज हैव टू सेक्रीफाइस। सो विद दैट नोशन आई न्यू दैट आई हैव टू सेक्रीफाइस, तभी दूसरी लड़कियां इस फील्ड में आएंगी ना। मगर अभी तक इत्तेफाक से इतनी लड़कियां आ नहीं रही, मुझे पता नहीं है, बिकॉज ऑफ मे बी कल्चरल, हमारे पास कल्चरल प्रेशर भी होते हैं। बिफोर मैरिज आई ट्राई कि लड़की आए फील्ड में, तो पेरेंट्स नहीं आने देते। आफ्टर मैरिज husband or in-laws नहीं आने देते। So this struggle is still going on. So after masters I got a Fulbright scholarship because मैंने पूरी life अपना scholarship पर ही पढ़ा है because I didn't have any means for financing my studies. So I got a Fulbright. I went for my postdoctorate studies in ancient human remains. But in the meantime, I got a scholarship from Aga Khan to do the medical studies because for my postdoctorate, I needed medical. So Aga Khan Sahab, he understood my passion for this thing and the importance of this subject for Pakistan. So he allowed me to study medical science with the medical students. So I did the first prof, then I went for my postdoctorate. I did my postdoctorate, and now I'm doing my 2 projects in ancient DNA with Harvard University and on glass strontium with Chicago University. So then after the Department of Archaeology and Museums, I will be very short. I'm just a few minutes more. Okay, so time to nahi ho gaya. Can I just? So in 2006, Department of Archaeology and State Bank of Pakistan announced for a director to establish a museum for State Bank of Pakistan. And I did my PhD. Sorry, I forgot to tell you that I did my PhD in coins, study of coins. And I wrote the history of Greeks in this region. Alexander और उसके descendants की history मैंने उनकी coins के basis पे लिखी, which is another very important study which was never done before. So फिर I applied for that and I was selected and I
established the museum, archives, and art gallery for the State Bank of Pakistan. That was another big challenge, to establish a museum in the State Bank, because one governor had the vision of museum, but the other one wouldn't understand. So it was a continuous struggle for me to have a museum in the Central Bank of Pakistan. Why would we need a museum in the Central Bank of Pakistan? That was a question. That was my struggle for survival every time a governor changed. So I did that, and I'm happy that now our museum is at the #1 museums of Pakistan or in the world. And I was selected as a chair for ICOMON, पूरी दुनिया की जो चेयर है म्यूजियम्स की, और मैं खुश हूँ कि मैं आईकॉम को पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो गई. इससे पहले दे वर वेरी यूरोसेंट्रिक. जो मैंने इतना स्ट्रगल किया अपने म्यूज़ियम को इस लेवल पे लाई अपने काम को, कि अब वो हमें 3-4 में उनकी ब्रांचेस में आई एम वर्किंग एज अ एक्सपर्ट एंड एज अ मेंबर and as a chair. So then one of my other major work in my life was the Persian mummy. There was a mummy, fake mummy, which was discovered in year 2000, और उन्होंने smugglers उसको smuggle कर रहे थे. So that is one of my major one can say कि मेरा कारनामा है, या मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने उसको प्रूव किया कि वो फेक थी. वो 60 करोड़ रुपए की बिक रही थी. There was a gang of smugglers who were there at the back of this mummy, and this lady was murdered, and I knew it from the very beginning that she is murdered. तो मैंने पूरा 1 साल उस पर काम किया, and then BBC was with me all this whole year. वो मेरी बात करते थे. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आप क्या करना चाहती हो, तो मैंने कहा कि मैंने सारा तो प्रूफ कर दिया कि शी इज़ अ फेक. I studied cuneiform writing. I knew Kharoshthi Brahmi languages. तो फिर half of the project was scientific analysis. So I requested them that if you could sponsor me for the scientific analysis. Then the BBC people team came, Horizon, and they sponsored the forensic pathology of the mummy. We did that, and we proved that this lady was murdered in 1996, and she was in the market with 2 other mummies. और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा mummies market में आ रही थी, and it was a human trafficking kind of thing. They were killing people, and they were making mummies out of those fresh bodies or murders. तो ये मूवी उनके साथ बनाने का मेरा मकसद ये था कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकें, और दिस ह्यूमन एक्ट शुड हैव बीन stopped. So this was one of my major objectives, that why I worked with the BBC team, and it was on air, and it did a groundbreaking business for BBC soon after 9/11. So another contribution of mine is the underwater city. Discover किया मैंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा. It's 12 kilometers close to Bambor. ये city है जो सिर्फ दिन में आपको 2 घंटे के लिए नजर आती है, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक. फिर ये पानी के अंदर चली जाती है. So there is a 2 fortresses, 2 mosques under that. और बस 2 घंटे के लिए आप उसको देख सकते हैं, फिर वो कवर अप हो जाती है. It's not possible to excavate, but we have documented and we have published that discovery, and I'm excavating at Bambor to get away with the debate of Deval and Bambor. वो भी एक मेरा another काम है जो मैं कर रही हूँ. इसके अलावा I'm working on the glass and strontium in glass, strontium isotopes भी काम कर रही हूँ. तो ये then the currency notes, of course, now we are working on the designing of currency notes. We are changing the whole concept of currency notes of Pakistan. We are decolonizing the designs. इतने सालों के बाद, अभी तक हम सिर्फ स्विस डिज़ाइनर्स पर डिपेंड कर रहे थे और ब्रिटिश डिज़ाइनर्स पर डिपेंड करते थे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम we are involving the young people. We called for proposals, and we got 575 proposals, but so we are in process of that, so I'm really proud of that. So sorry if I've taken much time, but I just wanted to share these few things, and I'm here if you have any questions regarding my profession or anything else, so you're most welcome. Thank you again. Thank you.